वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 9 करवाने जा रहा हूँ। आज की जो वर्कशीट है वो 7th क्लास की वर्कशीट रहने वाली है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी और इंग्लिश मीडियम वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक से वीडियो पर पहुँच जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पातों में पोषण है। आओ सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमें वर्कशीट में क्या दे रखा है, और लास्ट में मैंने सारे आंसर्स एक पेज पर कर रखे हैं, आप उन्हें भी देख लेना। पहले आप समझ लो प्लीज़। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी, ठीक है। भोजन लेने के दौरान उसने अपने भाई से, राहुल नाम है उसके भाई का, उससे पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पौधों यानी कि पादपों में पोषण के बारे में बताया कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। आओ जान लेते हैं। केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। कच्ची सामग्री का मतलब जैसे अगर आपको सब्जी बनानी है तो लौकी है, घी है, तो उसको मम्मी यूज़ करेगी। हल्दी सब्जी, हल्दी मिर्च वगैरह उसके अंदर डालेगी तो पक जाएगी ना। ऐसे ही पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए जो जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और खनिज का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको कच्ची सामग्री कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया कि पोषण किसे कहते हैं, ध्यान समझ लो। किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अगर मैं कोई भोजन ग्रहण कर रहा हूँ और उसको किस प्रकार से उपयोग कर रहा हूँ, उसी को ही हम पोषण कहते हैं। तो बच्चों, पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी, ठीक है। तो आप फटाफट समझ लो कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पोषक के बारे में। उससे पहले ये देखो, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हमें कौन कौन से भोजन में क्या क्या चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, है ना, ये सब हमें चाहिए होता है। और भोजन की ये घटक हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं ना तत्व, उन्हें पोषक कहा जाता है। अब फटाफट समझ लेते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बना ले, स्वयं बना ले। अब ये आप मत बोला कि मम्मी अपना खाना खुद बनाते हो, हमें बना के देती तो मम्मी स्वपोषी हो गई, नहीं। मतलब खाना खुद बनाने से मतलब ये है कि किसी और की हेल्प नहीं लेनी। मतलब आप जड़ के द्वारा पानी ले रहे हैं, खनिज तत्व ले रहे हैं, तब उस भोजन को आप बना पा रहे हैं। जैसे पौधा कर पाते हैं, ऐसे नील हरी शैवाल भी कर पाती है जो अपना भोजन खुद बनाती है, ठीक है। ऐसे विषम पोषी सुन लो। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पदार्थ द्वारा संश्लेषित बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे हम पौधे ने भोजन बनाया, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो हम विषम पोषी कहलाएंगे, ठीक है। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा गया पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है, तो ये आंसर लिखा हुआ था यहाँ पर, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना। बाकी लास्ट के पेज पर आप देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे, बस मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बोला पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की भी डिफाइन यहीं पर लिखी हुई है, ये आपको मैंने समझा दिया था, है ना। ये पोषण किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि स्वपोषी के दो उदाहरण दीजिए, तो आप लिख देना। स्वपोषी का एग्जाम्पल है, एक तो पेड़ पौधे हो गए और दूसरा नील हरी शैवाल हो गई, ठीक है। लास्ट के पेज पे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट बोला गया विषमपोषी के दो उदाहरण देने हैं, तो विषमपोषी के जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जैसे कि हो गए जानवर हो गए, ठीक है, पक्षी हो गए और मनुष्य हो गए, ठीक है। इस तरीके से अब मैं आपको लास्ट का आंसर दिखा देता हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं। तो बच्चों, आप ये आंसर देख लीजिए, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख रखा है, बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया पहले का आंसर, हो गया, मैंने समझा दिया। दूसरा भी हो गया, फिर तीसरा, और इस तरीके से चौथा। 4 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास सारी वीडियोस आती चली जाए। और एक और बात, वीडियो केवल 3 की नोटिफिकेशन आते हैं, तो एक बार जो है आप चैनल में जाके चेक कर ला करें कि आपकी वीडियो आई है नहीं आई। बस इतना ही कहना था। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट।